हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभिषेक कीजिए मैथमेटिक्स में। हम लोग पीछे का जो वीडियो में बताए थे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जानकारी। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उम्मीद है कि पीछे का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मान लीजिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जानने से पहले आप जान लीजिए डोमेन और रेंज। इससे आप मान लीजिए कि दो या तीन ऑब्जेक्टिव आता है और इसका खास मतलब इसमें उपयोग नहीं है, लेकिन आपको इस पूछेगा कि इसको रेंज कितना है, डोमेन कितना है, कॉस इन्वर्स का रेंज कितना से कितना होता है और इसका डोमेन कितना होता है। तो एक दो ऑब्जेक्टिव दे देता है, इसीलिए आप लोगों को हमें बता रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। तब तक देखिए डिफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैं क्या बोलते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। मतलब जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे टेंथ में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं जस्ट उसका उल्टा होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर एक्स दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर एक्स दिया है। तो इसको अगर हम इसको थीटा को अगर यहाँ पर थीटा बराबर लिखेंगे तो थीटा इस साइन को इधर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स। उसी तरह से अगर कॉस थीटा बराबर एक्स दिया है, क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर हमको एक्स दिया है। तो अगर मान लीजिए इसको इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स का मतलब क्या होगा, उल्टा उसका। तो अगर मान लीजिए कि थीटा बराबर क्या करेंगे तो एक्स बाई हमको ऐसे लिखेंगे, कॉस को गुना में तो यहाँ भाग में करेंगे। तो इसको क्या करें, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कॉस इन्वर्स, इसका पावर कितना 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और एक्स यहाँ हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्स। साइन का हो गया, कॉस का हो गया। इसी तरह से आपको 6 फलन का भी इसी तरह से होगा। साइन थीटा बराबर मान लीजिए कि एक्स हो जाएगा, जब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इन्वर्स एक्स। उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पहला हो गया, और मान लीजिए कि चौथा देखिए इसमें 4 नंबर अगर हम निकालते हैं कोसेक, आप इसको भी लिख लीजिएगा जगह, कोसेक थीटा बराबर एक्स। तो थीटा बराबर क्या होगा, इसको इन्वर्स कर रहे हैं तो ये हो गया आपको ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ, और इसको इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो थीटा बराबर थीटा एंगल बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर कोसेक है तो उधर जाएगा क्या होगा, कोसेक इन्वर्स एक्स। उसी तरह से 5 क्या कहता है, सेक थीटा बराबर एक्स। तो इसको थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो सेक इन्वर्स एक्स। एक्स यहाँ पर क्या हो गया, मान हो गया, जो मतलब हम निकालते हैं सेक थीटा बराबर इतना, तो उसी का हो गया। देखिए 6 नंबर क्या हो गया, कॉट थीटा बराबर एक्स। तो थीटा बराबर कॉट इन्वर्स एक्स। तो उसी प्रकार देखिए, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्स। तो क्या करता है, पहले देखते हैं डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, प्रांत। डोमेन का मतलब ये हो गया ना कि इसका मान लीजिए कि कितना वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू हम कितना से कितना पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहता है, डोमेन कहता है कि एक्स के जिन सभी मानों के लिए दिया हुआ फंक्शन में मान लीजिए कि एफ एस बराबर हमको वाई दिया है, तो कहता है कि फंक्शन वास्तविक हो तो, वास्तविक मतलब रियल वैल्यू हो तो एक्स के उन सभी मानों के लिए, मानों से बना समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं। जब आप फर्स्ट इसका ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट है सेट ऑफ, उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। और जो फर्स्ट यूनिट हम बताए हैं ना, तो उसको बोले थे कि हम बाद में बताएंगे। तो उसी में हमको पढ़ना होगा सेट की हिंदी क्या बोलते हैं, समुच्चय कहते हैं। और सेट को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए सेट को हम ऐसे लिखते हैं, इसी को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो इस सेट का डिनोट करते हैं, तो इसी को मतलब इसी के रूप में हम लिखेंगे। तो वही कह रहा है, समुच्चय को क्या कहते हैं, फंक्शन का डोमेन कहा जाता है। एफ एक्स बराबर वाई, अगर मान लीजिए एफ एक्स बराबर हमको दिया है साइन थीटा
या साइन एक्स कुछ भी दिया है, तो जो हमको यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू पुट करेंगे, उसमें जो एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं, डोमेन। डोमेन का मतलब है कि कितना से कितना रेंज में हम उसको मान बैठा सकते हैं। तो देखिए आप इसको तब तक नोट डाउन कर लीजिए, कर लिए होंगे, ऐसे रफ है। जो चीज़ हम लिखे हैं उसको एक जगह आप लिख लीजिए, काम देगा। देखिए डोमेन का मतलब है कि मान लीजिए कि हमको एफ एक्स दिया है, तो एफ एक्स बराबर यहाँ पर हमको मान लीजिए कि वाई है, तो वाई बराबर मान लीजिए कि हमको दे दिया यहाँ पर साइन एक्स। तो हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, यही एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि वाई बराबर हमको इतना आएगा। तो जो एक्स का वैल्यू हम जो पुट करेंगे ना, मान लीजिए कि 0 पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे, 60 पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे, कुछ भी पुट करें, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हम पुट करेंगे ना उसी को डोमेन कहते हैं। और जो हमको y बराबर आता है टोटल वैल्यू, y बराबर साइन एक्स है, तो टोटल वैल्यू क्या होगा, रेंज होता है। मतलब ये रेंज का मतलब हुआ कि हमको मान कितना से कितना बीच में आएगा, उसी को हम रेंज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट हो गया, जो x का जो वैल्यू होता है डोमेन कहते हैं, और रेंज क्या है, रेंज को हिंदी में देखिए परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर। y के जिन सभी मानों के लिए, y के जिन सभी मानों के लिए, इस y को मान के लिए x वास्तविक हो तो, x जो वैल्यू को रियल होना चाहिए हो, तो y के सभी मानों से बना समुच्चय, मैंने बना समुच्चय मैंने सेट जो लिखे थे, सेट ऐसे लिखे थे ना, ऐसे, तो इस सेट को फंक्शन का क्या कहते हैं, रेंज कहा जाता है। तो आप मोटा मोटी यही समझिए, इसको कोई इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका कोई उपयोग तो नहीं है, लेकिन आपको जब हम आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको डिटेल पढ़ाएंगे हम वाला, तो तब तक आप देखिए। और इसमें जो y के जो वैल्यू होगा ना, तो y का वैल्यू हमको कितना बीच में आएगा, उसी को हम रेंज कहते हैं। और जो x का वैल्यू है उसको हम क्या, x का वैल्यू हम कितना से कितना बीच में हम रखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, डोमेन कहते हैं। मतलब हम वैल्यू को पुट करेंगे x कितना मान, वो डोमेन कहा जाएगा। और कितना हमको पुट करने से आया, जो आया उसको रेंज कहते हैं। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा। देखिए उसी प्रकार से देखिए, जब आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 1-2 नंबर के हमेशा रहता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए हम आप इसको लिखवा दें, तो इसको ज़रूरी नहीं था। देखिए फंक्शन हमको बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होता है, और 6 साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। आपको इससे पहले वाला वीडियो में हम पूरा डिटेल पढ़ाए हैं बेसिक। उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। देखिए साइन इनवर्स एक्स, इन्वर्स आपको बताए थे यहाँ पर कि y बराबर साइन एक्स है। मतलब यहाँ बोले थे ना कि साइन थीटा बराबर मान लीजिए कि x है, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स, इसी को बोलते हैं इन्वर्स। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होगा, मतलब मान हमको साइन इनवर्स का डोमेन पूछेगा, तो -1 से 1, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब यह हो गया कि -1 भी इसमें शामिल है, 1 भी शामिल है। और छोटी कोष्ठ का मतलब हुआ कि -∞ से आगे, मतलब -∞ नहीं लिया जाता है। तो इसका बड़ी कोष्ठ का मतलब इक्वल होना चाहिए, और इसका इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे में देख लीजिए ना कि अगर x > 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से बड़ा लेना है और 2 भी साथ लेना है, तो 2 से बड़ा तो कोष्ठ हो गया 2, मतलब 2 से बड़ा कुछ होगा। और देखिए इसमें 2 से बड़ा होगा, तो इसमें ऐसे 2 भी हमको शामिल है। इक्वल का मतलब हुआ ब्रैकेट में, मतलब इसमें बड़ा वाला ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि इसमें इक्वल के जगह पर ही लेता है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स को कितना हो जाएगा डोमेन, -1 से 1 तक। अब इसका रेंज जब ये हम पुट करेंगे x का मान, तो y का मान कितना आएगा, जब x पुट करेंगे तो y का मान हमको कितना आएगा, y इतना पुट करेंगे तो y का मान कितना आएगा, वही -π/2 से लेकर π/2 तक आएगा। तो इसका हो जाएगा रेंज। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, तो -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में।
उसी तरह से कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स का हमको डोमेन कितना होता है, तो जस्ट जितना साइन एक्स का होता है साइन इन्वर्स एक्स का मतलब उसी तरह से कॉस इन्वर्स एक्स का भी होता है। तो कितना होगा -1 से 1 तक। और इसका जो वैल्यू जब इसको पुट कीजिएगा तो इसमें हमको वैल्यू आएगा y का 0 से लेके पाई तक। n का उसी तरह से करेंगे तो -∞ से इन्फिनिटी, मतलब इसमें -∞ से इन्फिनिटी क्या होता है ना कि आपको टोटल जितना वैल्यू रियल वैल्यू होता है ना है वो सभी लिया जाएगा। -∞ का मतलब क्या हुआ कि हम जब ग्राफ बनाते हैं तो -∞ यहाँ हो गया और इन्फिनिटी यहाँ और इसका बीच में 0, तो इसका जितना वैल्यू है बीच में उस सभी को हम पुट कर सकते हैं किसमें, तो tan और cot में। देखिए तो आपको पूछ देगा कि tan का मतलब कितना होता है डोमेन, मतलब पुट इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ कर सकते हैं, तो उसमें हो जाएगा रियल वैल्यू सब कर सकते हैं -∞ से इन्फिनाइट। अब इसका वैल्यू कितना आएगा अगर उसको पुट करेंगे इतना के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू हम कितना आएगा, कितना बीच में आएगा, तो -π/2 से π/2। ये आपको हो गया स्मॉल ब्रैकेट। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या होगा मतलब -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, -π/2 नहीं आएगा और π/2 नहीं आएगा। अब इसका मतलब यहाँ क्या था, यहाँ -π/2 भी आएगा और π/2 भी आएगा, ये क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट में ही फ़र्क इसमें है कि अगर क्लोज रहेगा तो मतलब -π/2 भी आएगा, और अगर मान लीजिए कि स्मॉल ब्रैकेट आएगा मतलब -π/2 नहीं आएगा। -π/2 से π/2 के बीच में आ सकता है लेकिन -π/2 नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या है स्मॉल ब्रैकेट है, क्योंकि इसमें आ सकता है। समझ में आ गया। अब देखिए कोसेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स को हम इसको भी लिख सकते हैं -∞ से 1 तक, और इसको बोलते हैं यूनियन 1 से लेके इन्फिनाइट तक। इसमें देखिए -∞ नहीं आ सकता है लेकिन 1 आ सकता है, इसमें भी 1 आ सकता है लेकिन मतलब इन्फिनाइट नहीं आ सकता है। अब जब कोसेक इन्वर्स एक्स का रेंज कितना होता है तो -π/2 से π/2, बस 0 को छोड़ दीजिए। सेक इन्वर्स एक्स का इसका हमको डोमेन कितना आता है तो -∞ से -1 दोनों का सेम होता है, और इसमें भी दोनों का क्या होता है ना, अगर मान लीजिए कि इसमें देखिए कोसेक में 0 समुच्चय में घट जाता है और यहाँ -π/2 घट जाता है। और इसमें देखिए कॉट इन्वर्स एक्स का भी क्या होगा, टोटल रियल वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कहाँ से बीच में आएगा, 0 से लेके पाई के बीच में आएगा। आपको हम इसलिए इसको बता दें कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हम आते हैं क्वेश्चन पर, स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा, डोमेन, रेंज, फंक्शन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, जितना हम आपको फार्मूला बता रहे हैं उसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी फार्मूला के बेस पर मैथ में अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा, इसलिए आप लोग फार्मूला देखिएगा। कहता है फर्स्ट फार्मूला कहता है कि साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कितना होता है, कोसेक इन्वर्स एक्स। जिस तरह से मान लीजिए कि हम लोग पढ़ते थे 11th में पढ़े होंगे, यहाँ पिछला वीडियो में आपको बताए हैं, पिछले जो वीडियो हम आपको भेजे हैं उसमें आप देखिएगा, बोले हैं कि साइन x इज इक्वल टू होता है 1/कोसेक x। ये सब फार्मूला में साइन का उल्टा क्या होगा, कोसेक होगा, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा, और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। उसी के बेस पर आपको ये फार्मूला है, देख लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर बटा में है ना, तो इसी को यहाँ जगह पर क्या है, x है। आपको प्रूफ करके हम बता देंगे। ये आप लोग के हम अभी 12th पढ़ाए हैं डोमेन और रेंज, तो ये आपको डोमेन दिया हुआ है। देखिए आप इसको डोमेन यही है कि आपको ये x के जगह पर कितना वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपको हम बताए थे अभी कि साइन का डोमेन होता है -1 से 1 तक, मतलब -1 से बड़ा लेना चाहिए, -1 से छोटा लेना चाहिए। तो उसी को हम इस रूप में लिख दिए हैं। तो देखिए फर्स्ट कहता है कि साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कितना होता है, कोसेक इन्वर्स x। आपको इस फार्मूला को प्रूव कर दे रहे हैं, आप इसको ध्यान से याद, मतलब इसको याद रखिएगा।
तो अब जब याद रखिएगा तभी आपको इससे आगे क्वेश्चन बनेगा। देखिए फर्स्ट कहता है कि साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स एक्स। इसको प्रूव करते हैं कि इसके बराबर इसका आता है कि नहीं। देखिएगा हम चलते हैं RHS से, आप LHS से भी चल सकते हैं। RHS से चलते हैं, क्या है कोसेक इन्वर्स एक्स। तो देखिए क्या कीजिए ना कि कोसेक इन्वर्स एक्स को मान लीजिए कि हम क्या y मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप, y मान लिए हम। तो x बराबर कितना हो गया कोसेक y, यहाँ तो ठीक है। अब x बराबर क्या हो गया कोसेक y, तो 1/x बराबर कितना हो गया, x को क्या किया बटा में लाए हैं, तो इसको भी क्या करेंगे बटा में लाएंगे कोसेक y, या बराबर लिख देते हैं। अब देखिए 1/x और 1/कोसेक y को क्या कहते हैं साइन y कहते हैं, क्योंकि साइन अभी तुरंत हम बताए हैं कि साइन y इज इक्वल टू इतना होता है। तो साइन y बराबर कितना होगा 1/x। अब देखिए हम इसको इधर कर दिए और इसको हम फॉर्मूला लिख दिए साइन y। अब मान लीजिए कि आपको कन्फ्यूजन नहीं करना तो 1/x से लिख दीजिए। अब इसको क्या फॉर्मूला होता है साइन y, पीछे के वीडियो में हम बता चुके हैं। अब देखिए y है तो इसको क्या इन्वर्स कीजिए करो, तो इन्वर्स जब करेंगे हम तो क्या होगा साइन इन्वर्स कोष्ट में डाल देते हैं 1/x इज इक्वल टू कितना होगा y हो गया। साइन है तो इसका इन्वर्स कर दिए तो कितना हो गया साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू y। अब देखिए तो साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू y, y की जगह हम क्या पुट किए थे कोसेक इन्वर्स x, आ गया ना। देखिए तो साइन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इन्वर्स x। उसी प्रकार से आपको कॉस इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कितना होता है सेक इन्वर्स x। उसी प्रकार से क्या होता है टेन इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इन्वर्स x। आप दोनों अगर कोशिश कीजिएगा अपने से प्रूव करने के लिए, जो इधर है सेक इन्वर्स x का मान लीजिएगा y, कॉट इन्वर्स के मान लीजिएगा y। ऐसा प्रूव करने के लिए पूछता नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला मेन दिख आप है इसको याद रखिए आप। तब तक आप इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, तो नहीं तो फिर गंदा हो जाएगा बाद में, तो फिर दिक्कत होगा। कर लिए। देखिए अब दूसरा देखते हैं। हम अभी आपको 3 फार्मूला दिए हैं 1 2 3, और तीनों में 3 है, तो 3 अभी और आएगा। तब तक देखिए इसको आप लिख लिए ना। अब देखिए इसमें कहता है कि साइन इन्वर्स -x, जब साइन इन्वर्स -x में गुना मतलब गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन इन्वर्स x होगा। टेन इन्वर्स -x इज इक्वल टू कितना -tan इन्वर्स x। मतलब टेन इन्वर्स में अगर -x कुछ भी मतलब माइनस में कुछ भी कर रखेंगे यहाँ पर, तो बाहर में माइनस निकल जाता है। और कोसेक में भी अगर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस बाहर निकलता है। और इसको आप इजी याद रखिएगा कि जिसके स्टार्टिंग में मान लीजिए कि नहीं, इसमें फॉर्मूला ट्रिक नहीं बैठेगा। देखिए और इसी में देखिए दूसरा हो गया। तीसरा देखिए कोसेक में कोसेक सेक और कॉट तीनों में आपको माइनस हम यहाँ पर रखे हैं, तो आगे चल के क्या हो जाएगा पाई माइनस कोसेक इन्वर्स x। देखिए अगर इसको प्रूव करके दिखाते हैं, ये जो साइन इन्वर्स -x है ना, साइन इन्वर्स -x इज इक्वल टू कितना है माइनस साइन इन्वर्स x। कुछ नहीं है, देखिए ना आप साइन इधर चलते हैं, साइन इन्वर्स x को मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ मानते हैं y मानते हैं, तो y मान लेंगे तो क्या होगा x बराबर क्या हो गया साइन y हो गया। अब साइन y हो गया तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या माइनस था ना, हाँ माइनस था, यहाँ पर माइनस हो गया। अब देखिए एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस साइन वाई। अब हमको यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस साइन वाई। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन वाई हो गया, तो इसमें क्या होगा, आप देखिए 1 मिनट थोड़ा पंखा बंद कर लेते हैं। देखिए और यहाँ पर क्या लिखे, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। अब देखिए इसको क्या कीजिए कि जो यहाँ इस साइन है ना, इसको इधर लाइए, साइन इन्वर्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस वाई। जब बराबर दिया था तो यहाँ पर या के चिन्ह देते रहिएगा। अब देखिए माइनस वाई है, तो यहाँ पर देखिए तो माइनस वाई को हम क्या पुट किए थे, साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स पुट किए थे। अब देखिए इसको क्या कीजिए, यहाँ पर हमको क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए इस माइनस को इधर लाइए, तो साइन इनवर्स माइनस हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। प्रूफ करने के लिए आता तो नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि प्रूफ कैसे होता है। देख लीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। उसी प्रकार से आप फार्मूला बस याद रखिए कि साइन टेन और साइन का उल्टा कोसेक में अगर माइनस एक्स या माइनस कोई चीज़ अंक से अगर हम गुना करेंगे तो माइनस बाहर आता है। बस आप मोटा मोटी प्रूफ से मतलब मत रखिए, बुक में बहुत मिल जाएगा प्रूफ करने के लिए। अब देख लीजिएगा, देखिए हम फर्स्ट यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं, आपको मन होगा तो दूसरा तीसरा कर लीजिएगा। तीसरा नंबर देखिए, कोसेक इन्वर्स में माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होगा, माइनस आ गया, और इसमें क्या होगा, पहले पाई माइनस आ गया, पाई माइनस, देखिए पाई माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर रहेगा, बस शुरू में माइनस, शुरू में पाई रहेगा। और इसमें क्या था कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर रहेगा, सिर्फ माइनस रहेगा। तो साइन टेन कोसेक में आगे माइनस आ जाएगा, और कोसेक कॉट में शुरू में क्या रहेगा, पाई माइनस आएगा, पाई माइनस जो है फंक्शन वो रहेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो आप एक ये फार्मूला याद रखिएगा। माइनस के लिए हम बताते हैं ट्रिक, माइनस के लिए देखिए ट्रिक बताते हैं, इसके लिए ट्रिक बताते हैं कि जिसके स्टार्टिंग में अगर सी रहेगा, जिसका स्टार्टिंग में सी रहेगा तो उसमें क्या होगा, शुरू में क्या है, पाई माइनस लगेगा। जैसे हम देखिए सी है यहाँ पर कॉस में, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो सी स्टार्टिंग में है तो पाई माइनस लगेगा। अब कॉस को उल्टा क्या होगा, सेक, तो सेक में भी हो गया। ये मत देखिएगा इसमें सर स्टार्टिंग में एस है, उससे मतलब नहीं है, कॉस को उल्टा जो रहेगा उसको नहीं लगाना है। अब देखिए कॉट है तो कॉट में होगा पाई माइनस। अब अभी देखिए साइन में भी नहीं है, टी में भी नहीं है, साइन का उल्टा कोसेक है, उससे मतलब हमको नहीं है, बस हमको स्टार्टिंग चाहिए। तो जिसका स्टार्टिंग में सी है समझ लीजिए कि उसमें पाई माइनस से स्टार्ट होगा। तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, 3 फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। अच्छा साहब इसको उतार लीजिए। देखिए 3 हम पहले से लिखे थे और 3 अभी हुआ। आपको अगर इतना फार्मूला आपको याद हो गया तो समझ जाइए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे इजी रहेगा। तो आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए, उम्मीद है कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 4 क्या है, 4 नंबर में कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में डाल देगा कि इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू कितना होगा, तो पाई/2 होगा। और टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स, जिस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी प्रकार से आपको उसी के आधार पर इस फार्मूला को
बैठाया गया है। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा π/2 और tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है π/2 और कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है π/2। तो आप इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा। हम इसके बाद वाला जो वीडियो जाएगा उस पर इसी सब के बेस पर आपको हम कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। अब देखिए 5 क्या कहता है कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, अगर दोनों को हम जोड़ेंगे, दो इन्वर्स को अगर 10 में जोड़ेंगे तो tan इन्वर्स बाहर रहेगा और यहाँ पर आएगा x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस शुरू में जब दो tan इन्वर्स को हम अगर घटाएंगे तो यहाँ पर घटेगा और नीचे प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 2 tan इन्वर्स एक्स, अगर 2 हमको पहले रहेगा इन्वर्स के पहले, तो जब उसको हम हटाएंगे यहाँ पर क्या करेंगे 2 को हटा रहे हैं, जब 2 को हटा रहे हैं तो tan इन्वर्स और 2 क्या किया गुना हो गया 2x बटा में कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से 6 में ये किसके फॉर्म में था tan के फॉर्म में, अब अगर साइन और कॉस के फॉर्म में होगा। आपको फार्मूला याद होगा tan 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है किस में tan के रूप में, वही फार्मूला बैठा 2 tan थीटा होता ना 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह से साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है किसके रूप में tan के रूप में, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के रूप में। जस्ट उसी को हम इसके बेस में इन्वर्स के रूप में हम चेंज कर दिए हैं। तो देखिए 2 tan इन्वर्स x बराबर क्या होगा, साइन इन्वर्स में होता है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 tan इन्वर्स x तीनों सेम है, ये भी 2 tan इन्वर्स x है, अभी भी 2 tan इन्वर्स x है, 2 tan इन्वर्स ये भी है, लेकिन ये tan के रूप में है, साइन के रूप में है, कॉस के रूप में है। देखिए यहाँ पर साइन कॉस के रूप में क्या है, दोनों का सेम यहाँ पर है, बस tan में चेंज है। अगर मान लीजिए साइन कॉस का भी याद आपको है तो tan के आप खुद निकाल लीजिएगा। tan बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो जो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इसे कट जाएगा तो बचेगा कौन 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इस 6 फार्मूला को 1 2 3 4 5 6 और 6 में जितना 6 की मतलब फार्मूला है आप इसको याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो हम जब भी बताएंगे तो इसी के बेस पर बताएंगे। तो आपको कोशिश करना होगा कि आपको इसको नेक्स्ट वीडियो आने से पहले इसको आप याद रखिएगा, तभी आप उस वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो को लेकर देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।